सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से नमस्कार। आज मैं उसी सामाजिक मुद्दे का आगे बढ़ाऊंगा जिसका जिक्र मैंने पिछले वीडियो में किया था। ये उसका दूसरा पार्ट है। तो उसमें जो परिवार था जिसने विवाह का के 50वीं वर्षगांठ पे आयोजन किए थे, जिसमें मैं 2-3 दिन परेशान रहा, घूमता रहा और होटल का खाना भी हम खाते रहे। पर वो होटल का खाना आप जानते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा वो जो है पसंद आए, और लगातार खिलाया जाए तो वो वैसे भी पसंद नहीं आता। फिर आप देखें कि उन्होंने एक सूफ़ी नाइट का आयोजन किया गया। परिवार जैन है और सूफ़ी नाइट का आयोजन कर रहे हैं। अरे भाई, सूफ़ी जितने शरीफ लगते हैं वो इतने भले नहीं रहे हैं। कोई आज के ज़माने में कोई शेख फरीद नहीं है, कोई आज के ज़माने में बुल्ले शाह जैसे दीवाने नहीं हैं। आज इसके बाद सूफीज़म जो है वो धर्म परिवर्तन का एक बहाना बन गया। आपको यदि सूफीज़म पूरी तरह समझ में नहीं आता कि ये सूफीज़म क्या है और आज के ज़माने में सूफीज़म को जो ईमान वाले हैं वो किस तरह से यूज़ करते हैं, किस तरह से लोगों को गुमराह करके डांस, भारतीय परंपरा, थोड़ा बहुत उसका हवाला दे करके और ये चुपके से धर्म परिवर्तन करवाते हैं। ये धर्म परिवर्तन करवाने का, धन अर्जित करने का एक बहाना बन गया है। इस सिलसिले में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक राजस्थान सरकार से रिटायर्ड आईएएस, जो बहुत उसमें भी वरिष्ठ पद से रिटायर हुए हैं, श्री संजय दीक्षित साहब, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम। सभी रिलीजन्स एक जैसे नहीं हैं। अभी उसका हिंदी संस्करण आने वाला है। उसमें लास्ट में उन्होंने सूफीज़म की कुछ बातें बताई हैं और उनको बिल्कुल नटशेल में बताया है। मैं कोई किसी की वैसे कोई यहाँ पर एडवर्टाइज़ नहीं करना चाहता, लेकिन आप उस पुस्तक को पढ़ लें और उस पुस्तक के लास्ट चैप्टर को ज़रूर देख लें, जो मैं अलग से भी डाल सकता हूँ। उस लास्ट चैप्टर में जो सूफीज़म की, जो आज के सूफीज़म की जो स्थिति बताई गई है, पहले कभी कुछ ही रहा होगा। मैं केवल शेख फरीद और बुल्ले शाह का प्रशंसक आज भी हूँ, लेकिन आप उस पुस्तक को पढ़ लेंगे तो आपको पता लगेगा कि सूफीज़म आज के ज़माने में एक धन कमाने और लोगों के अंदर अपनी निष्ठा से उसको दूर करने का रास्ता मात्र है। और इसके भुलावे में आप न आएं, अपने संस्कारों से जुड़ें, अपनी संस्कृति से जुड़ें। वो जैन परिवार, मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या कोई सनातनी परिवार वो किसी जैन मुनि से कोई उनका उपदेशात्मक आयोजन करते तो वो समाज के हित में होता और समाज को उससे प्रेरणा मिलती। लेकिन ये सूफ़ी नाइट जैसे, जो सूफीज़म आज के ज़माने में खुद ही एक अपने आप में ढकोसला है, उसका आयोजन करना किसी भी प्रकार के समाज हित में नहीं है। ये पैसे की बर्बादी है। इसी तरह सनातनी लोग यदि गीता पाठ रख लें, यदि कोई सुंदरकांड रख लें, कोई अपने जो बहुत बड़े बड़े शास्त्र हैं उनके बारे में चिंतन मनन रख लें और आज के संदर्भ में उसका विश्लेषण कर लें। मैं नहीं कहता कि पुरातनपंथी बने, और जहाँ तक उस परिवार ने जो आयोजन किया, उस आयोजन को बहुत सिंपल रखते हुए आखिरी आयोजन करके और फिर ये विधवाश्रम, निराश्रितों के आश्रम वगैरह में बचे हुए धन को अपने समाज हित में खर्च कर सकते थे। ये मेरी इस मामले में सुझाव भी है, सलाह भी है। धन्यवाद। सुन